अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमने पहली जो किताब थी उसके अंदर मुरक्कब अददी को देखा था और उससे पहले हमने अदद को भी देखा था, ठीक है। और चूँकि आज वैसे छठे दर्स वाली क्लास है और छठे दर्स में हमारा जो मौजू है वो 11 से 20 तक मुअन्नस अदद का है, ठीक है। और जो हम मंगल वाली क्लास पढ़ रहे हैं वहाँ 11 से 20 मुज़क्कर अदद का हमारा अगला मौजू था, तो इसको हम आज इकट्ठे देख रहे हैं। तो हमने कहा था कि अदद एक तो होता है जो इसम के 4 पहलू हैं उस एतबार से, वाहिद, मुसन्ना या जमा किसी इसम का होना, और एक अदद काउंटिंग के हिसाब से होता है। तो अदद जो है वो अदद, यानी हमने कहा था 3 तरह का अदद होता है। एक को कहते हैं अदद असली, एक को कहते हैं जी अदद तरतीबी। ये बहुत मध्यम आ रहा है जी, बहुत डिम आ रहा है। डिम है, लाइट तो ठीक है वैसे, थोड़ा ठीक होता है फिर उसके बाद डिम हो जाते हैं। हाँ पता नहीं, वो लाइट तो वैसे ठीक है, तो थोड़ा सा पास कर लेते हैं। फोकस भी कुछ ठीक से जगह, जैसे थोड़ी सी ब्लर्ड सा, हल्का सा। अब कुछ बेहतर हो, मैंने पास कर दी, थोड़ा पास कर दिया मैंने, माइक को, कैमरे को पास कर दिया। एक होता है जी अदद असली, ये हम पहली किताब में देख चुके हैं। एक होता है जी अदद तरतीबी और एक होता है जी अदद कसरी। अदद असली कौन सा अदद होता है? 1 2 3 4 वाला। अदद तरतीबी कौन सा अदद होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अदद कसरी फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। आधा, 1/3, 2/3, 3/5, 11/9, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के अदद होते हैं। जो अदद असली है अभी तक हमने उसी को देखा है, और जो अभी दर्स, छठे दर्स का मौजू है, वहाँ पे अदद असली 11 से 20 तक आ रहा है, ठीक है। तो अदद असली में हम जब शुरू में देख चुके हैं 1 से 10 तक, वो क्या थे? मुख्तसरन लिख देता हूँ जल्दी से ताकि चीज़ें थोड़ी सी जुड़ जाएं। यानी मुज़क्कर था, मुअन्नस था, ठीक है। अच्छा जी, एक के लिए क्या था? वाहिदुन। 2 की, और यहाँ क्या है? एक के लिए था वाहिदतुन। मैं बस तेज़ी से बयान कर रहा हूँ ताकि आपका लिंक कायम हो जाए। 2 यहाँ क्या था जी? इस्नानी, जो इस्नैनी भी बन सकता है नसब में या जर में। इस्नतानी, ये इस्नतैनी बन सकता है। यहाँ क्या था जी फिर? सलासतुन। यहाँ क्या है जी? सलासुन। फिर क्या है जी? अरबातुन। और यहाँ क्या है? अरबाउन। यहाँ क्या है जी? खमसतुन। और यहाँ क्या है? खमसुन। फिर क्या है? सित्ततुन। ये व्हाइट बोर्ड कुछ काम कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल ही चला जाती है, वो नजर नहीं आता। साकिब साहब, आपको भी सही नज़र नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ तो ठीक नजर आ रहा है। हाँ तारिक साहब, फिर हो सकता है आपका कि इंटरनेट का मसला आ रहा हो। आप उसको अगर रिफ़्रेश करके देखें शायद बेहतर हो जाए। सित्तुन। फिर क्या? 7वां क्या है जी? सबातुन। सबउन। 8 क्या है जी? समानियतुन। और यहाँ क्या था? समानी। और ये जो समानी है ना, ये वो गाली की तरह है, ठीक है। हमने कहा था ना इसको समानियू नहीं पढ़ते, समानिन पढ़ते हैं, गालिन की तरह। अगर मुदाफ बन जाए तो समानी पढ़ते हैं, ठीक है।
ये वही गालिन वाला इस्मुल मनकूस है। तिसातुन, और ये क्या है जी? तिसउन। और 10वां क्या है जी? यहाँ शीन के ज़बर के साथ, और यहाँ अशरुन। ठीक है, तो 1 और 2 में अदद गोलता के साथ है मुज़क्कर में, गोलता के बगैर है मुज़क्कर में, गोलता के साथ है मुअन्नस में, जैसे नॉर्मली होता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इसी को हम आगे लिंक करेंगे 11 से 20 में। 1 और 2 में मुज़क्कर के लिए गोलता के बगैर जैसे नॉर्मल होता है, और मुअन्नस के लिए गोलता के साथ जैसे नॉर्मल होता है। यहाँ इसकी गोलता आनी से पहले है। ठीक है, 3 से 10 में ऑपोजिट हो गया था। 3 से 10 में मुज़क्कर के लिए गोलता लग रही है, मुअन्नस के लिए गोलता नहीं लग रही। 1 और 2 में मुरक्कब अददी यानी अदद के साथ मादूद जिसको गिनने उसको भी जोड़ लें, तो मुरक्कब अददी में जो मादूद है वो मौसूफ बनता है और अदद सिफत बनती है। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है, ऐसा ही है ना। यहाँ क्या बनता है? मुरक्कब इजाफ़ी बनता है और मादूद मुज़ाफ़ इलैहि जमा नकिरा, एक तरीके के मुताबिक। ठीक है, यहाँ का होगा जी तालिबात, तालिबातिन। ठीक है, और इसी तरह ये सारे तुल्लाबिन और तालिबातिन आ जाए। ठीक है ना। ये जरा रिपीट कर दे कि वो मुरक्कब इजाफी बनता है और वो खबर। हाँ, जो 1 और 2 है उसमें कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है। 3 से 10 में क्या बनता है? मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। और जहाँ ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है तो मौसूफ़ क्या होता है? वो मादूद जिसको गिन रहे हैं वो होता है, और अदद जो सिफत है वो क्या होती है? वो अदद होती है। और चारों एतबारात से अदद मादूद को यानी सिफत मौसूफ़ को फॉलो कर लेता है। मुरक्कब इजाफ़ी में ऑपोजिट हो जाता है, अदद पहले आ जाता है। ठीक है, और ये मुज़ाफ़ बनता है। वहाँ अदद बाद में था ना, क्योंकि सिफत था। और मादूद जो है वो क्या बनता है? वो बनता है जी मुज़ाफ़ इलैहि, और उसके साथ इसका लाज़मी मतलब है जर में जाएगा, और उसके साथ 2 चीज़ें क्या थी कि उसको आप जमा ले आएँ और नकेरा ले आएँ। ठीक है, एक तरीके के मुताबिक। तो इसी तरह ये क्या बनेगा? सलासतु। ये सलासतु, सलासता, सलासती तीनों हो सकते हैं, और ये भी सलासु, सलासा, सलासी तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो सलासतु तुल्लाबिन 3 तलबा, अरबा। यहाँ पे देखे सबा समावाती, ये मुरक्कब इजाफी बनेगा। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे कहें सबा समावाती, समावातिन करेंगे ना, समावातिन। सबउ समावातिन भी हो सकता है, सबआ समावातिन, सबई समावातिन, तीन हो सकते हैं। ये मुज़ाफ़ की हालत इराबी जुमले में आएगी, जुमले से तय होगी ना। और ये होएगा मुरक्कब इजाफी, इजाफ़ी होगा। ये पूरा लिख लें। अगर इसी को उधर देखे, अगर इसी को इस तरफ देखे समावाता, समावा, नहीं, वहाँ पे समावात नहीं आएगा ना, वो तो मुअन्नस है ना। मुज़क्कर किसी को गिनेंगे तो वो सब। ठीक है, वहाँ क्या लिखेंगे? जैसे ये तुल्लाब के साथ लिख लेना, समावात, समा तो मुअन्नस है ना, इसलिए वो वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना मुरक्कब इजाफी, अब इस तरफ सबा समावात कैसे लिखेंगे? सबाता, सब आतू, वहाँ लफ्ज़ बदल जाएगा ना। तुल्लाबिन लफ्ज़ क्यों बदलेगा? क्योंकि वो समाउन मुअन्नस है ना। समा क्या है? मुअन्नस है, तो वो यहीं पे आएगा। यहाँ मुज़क्कर के लिए कोई मुज़क्कर इसम लाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जमा कुतुब कर सकते हैं हम। सब आतू कुतुबिन कर लें, किताब मुज़क्कर होता है। सब आतू कुतुबिन। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 और 2 में मुरक्कब तौसीफ़ी होगा, मादूद मौसूफ बनेगा, पहले आएगा। ये जो सबातु कुतुबिन है ये मुरक्कब इजाफ़ी है, तौसीफी बने, इजाफ़ी है, इजाफ़ी है। 3 से 10 में ये इजाफी है, ये जो मैंने, तौसीफी उस तरफ बना है। नहीं नहीं, तौसीफ़ी ये दोनों हैं, 1 और 2। 3 से 10 इजाफ़ी हैं। अच्छा, ठीक है, मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों के लिए सेम है, मुरक्कब सेम है।
ठीक है ना। और यहाँ भी बात वाज़ेह हो रही है। एक और दो चाहे मुज़क्कर गिन रहे हैं या मुअन्नस गिन रहे हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी होगा, जिसमें मादूद जिसको गिन रहे हैं वो मौसूफ होगा, पहले आएगा। अदद जो अदद बयान हो रहा है वो बाद में आएगा, सिफत बनेगा, चारों एतबारात से मौसूफ को फॉलो करेगा। 3 से 10 में चाहे मुज़क्कर गिने चाहे मुअन्नस गिने, मुरक्कब इजाफ़ी इस्तेमाल होगा इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। और अदद पहले आएगा, मुज़ाफ बनेगा, मादूद बाद में आएगा, मुज़ाफ इलैही बनेगा, और साथ उसको जमा और नकेरा भी लाएंगे, और हालत जर मुज़ाफ इलैही कहने से इम्प्लाइड है। ठीक है, बाकी फ़र्क जो है वो अदद के अंदर है ना, कि 3 से 10 में ये गोलता के साथ है, ये गोलता के बगैर है, और 1 और 2 में ये गोलता के बगैर है, ये गोलता के साथ है। ठीक है, साके साहब वाज़ेह हो गया सारा? जब में क्या वो ठीक हो गया ना, मुज़ाफ इलैही जमा नकरा होगा। हाँ जी, ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा है कि मुज़ाफ इलैही जमा नकरा होगा जी, फिर आपने जर का कहा है, वो क्या कहा? वो यही कहा ना, मुज़ाफ इलैही है तो इसका मतलब है जर में तो लाजमी होगा ना, मुज़ाफ इलैही तो जर की एक वजह है ना। यस, ठीक है, तो जर में भी होगा, लेकिन वो मुज़ाफ इलैही लिखने से इम्प्लाइड है, उसको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब हम क्या देखने लगे? 11 से 20। इस सब को अब जहन में रखिएगा, इसी को हम समझने के लिए एक्सटेंड करेंगे। वैसे असलन गिनती जो है ना वो अरबी में आप समझ लें इंग्लिश के थोड़े करीब है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसके मिलता जुलता बनता है, और ज़्यादा इस्तेमाल आप पढ़ते जाएंगे तो रफ्ता रफ्ता आपको समझ आ जाएगी। अभी हम ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये चूँकि इब्तिदान मानूस करना है, उससे आप चीज़ों को कवायद से सीख लें, लेकिन उसके बाद आपको रफ्ता रफ्ता चीज़ें याद हो जाएंगी तो फिर आसान होंगी। तो फिर ये जो हम कवायद ये वाले देखेंगे ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, तो ये बेशक याद भी ना रहें तो ऐसा मसला नहीं है। 11 से 20 यहाँ भी क्या होगा? मुज़क्कर, और यहाँ क्या होगा? मुअन्नस। अच्छा जी, अच्छा 11 से 20 में क्या होता है? एक होता है जी यूनिट डिजिट, एक होता है 10th डिजिट। ठीक है, इकाई और दिहाई। ठीक है ना, 11 में दोनों एक एक हैं, 12 में क्या है? यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, और 10th डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है, इसी तरह 13 में 3 जो है वो इकाई है, और 1 क्या है? दिहाई है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको देखेंगे। यहाँ भी पहला ग्रुप क्या है जी? 11-12, 11-12। उसके बाद क्या है जी? 13 से 19। 20 अलग तरीके पे, वहाँ 3 से 10 एक पूरा ग्रुप था, यहाँ 13 से 19 एक ग्रुप है, और उसके बाद 20 अलग से है। 20, 30, 40, 50, 60 ये सब एक ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर 20। और यहाँ क्या है जी? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर 20। तो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप ये है जो आगे 30, 40, 50 से जुड़ता है। अब इसमें एक डिजिट है आपका यूनिट और एक है 10th डिजिट। पहले हम सब पूरे 11 से 20 में 10th डिजिट लिख लेते हैं। ठीक है, 10th डिजिट के एतबार से 11 से 19 एक ही ग्रुप है। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग हमने की है ये यूनिट डिजिट के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता था? गोलता, मुज़क्कर में गोलता नहीं आनी चाहिए ना, तो यहाँ क्या होगा? अशारा। यहाँ क्या होगा? अशरता। ठीक है, मुज़क्कर में जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है? गोलता नहीं होगी। मुअन्नस में जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है? गोलता होगी। नॉर्मल मुज़क्कर में गोलता नहीं होती ना, कोई मुज़क्कर हो तालिबुन गोलता नहीं है, मुअन्नस हो तालिबतुन गोलता है। जो 10th डिजिट है वो मुज़क्कर के लिए थ्रू आउट 19 तक क्या है? गोलता के बगैर है।
ठीक है। और हमने क्या कहा था कि मुज़क्कर में शीन पर ज़बर दे देते हैं, तो क्या है अशारा। सब में क्या आएगा जी अशारा। 15 के लिए भी अशारा, 16 अशारा, 17 अशारा, 18 अशारा, ठीक है। यहाँ सब में क्या आएगा जी अशरता। अशरता कितने हो गए 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। क्या बात हमने देखी, मुज़क्कर का नॉर्मल तरीका क्या है, गोलता का ना आना। मुअन्नस का नॉर्मल तरीका क्या है, गोलता का आना। तो जो 10th डिजिट है 11 से 19 में, उसमें मुज़क्कर के नॉर्मल तरीके पे रहेगा थ्रू आउट 11 से 19 तक, ठीक है। इस एतबार से 10th डिजिट के एतबार से एक ग्रुप बनेगा। 11 से 19 तक सब क्या होंगे, गोलता के बगैर अशारा। और हमने कहा था कि शीन पर ज़बर आती है मुज़क्कर के लिए, तो लिहाजा अशारा। और ये क्या होगा, मुअन्नस में गोलता आनी चाहिए, तो 11 से 19 10th डिजिट में सबके यहाँ क्या आएगी, गोलता आएगी अशरता। और शीन चूँकि हमने कहा मुअन्नस में साकिन लिखा जाता है, तो अशरता। तीसरी बात ये कि ये अशारा 11 से 19 सब में क्या है, मबनी है। ये अशारा ज़बर के साथ ही रहेगा, ठीक है। चाहे इसकी रफ़ा इस्तेमाल हो, नसब इस्तेमाल हो, जर इस्तेमाल हो, ये क्या रहेगा, अशारा ही रहेगा। और वो क्या रहेगा, अशरता ही रहेगा, मबनी बन जाता है। 10 को क्या कहते हैं, अशरतुन कहते हैं। अशारतुन कहते हैं ना, वो तो मोरब होता है ना, उसमें अशारतुन, अशारतन, अशारतिन तीनों हो सकता है। लेकिन जब ये 11वां यानी 11 से 19 में मुज़क्कर के लिए आएगा तो अशारा, ये अशरुन नहीं बनेगा, ये अशारा ही रहेगा। और ये क्या रहेगा, अशरता, ये भी अशरतुन अशरतन नहीं बनेगा, अशारा और अशरता, ठीक है। यहाँ तक वाज़ेह। अब जो दूसरी हमने ग्रुपिंग की है वो यूनिट डिजिट के हिसाब से, ठीक है। 1 और 2 में पहले क्या था, वाहिदुन और इस्नानी, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर की तरह, मुअन्नस के लिए मुअन्नस की तरह। तो यहाँ वही तरतीब रहेगी। अब मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर की तरह, और इसके लिए अहादा आता है, और ये भी मबनी होता है। अहादा अहादा ही रहेगा, अहादुन अहादन अहादिन नहीं बनेगा, अहादा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इहदा, खड़ी ज़बर के साथ, ये भी मबनी होता है, इहदा, अहादा और इहदा। ये क्या होगा जी, इसना, इसना नहीं होता है ना, तो वो नून गिर जाता है, इसना हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, इसनता, और ये इसनतई भी हो सकता है, इसनतई। और ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसनई, ये इसना। तो क्या बनेगा, अहादा अशारा। अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसका पहला हिस्सा भी मबनी है, दूसरा भी मबनी है, अहादा अशारा। और पहला हिस्सा भी मुज़क्कर के लिए गोलता के बगैर है, मुअन्नस के लिए गोलता के बगैर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ इहदा अशरता, पहला हिस्सा भी मुअन्नस वाला है, इहदा का जो स्ट्रक्चर है वो मुअन्नस वाला है ना, तो इहदा और अशरता मुअन्नस की दोनों जो हैं यूनिट और 10 डिजिट दोनों मुअन्नस की तरह है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसका पहला हिस्सा भी मबनी है, दूसरा भी मबनी है। जो 12 है, 12वें में जो पहला हिस्सा है वो मोरब होता है। क्या मतलब, वो रफ़ा में इसना होगा और इसना अशारा, ठीक है। और नसब में क्या होगा, इस नई अशारा, जर में क्या होगा, इस नई अशारा। इसी तरह यहाँ क्या होगा, इसनता अशरता और इसनतई अशरता, ठीक है। रफ़ा में इसनता अशरता, नसब और जर में इसनतई अशरता। सिर्फ ये हिस्सा क्या है, मोरब है, रफ़ा में इसनता और यहाँ रफ़ा में इसना, और नसब जर में इसनई या इसनतई, ये हिस्सा मबनी रहेगा, अशरता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 और 11, 12 में क्या हुआ, यूनिट डिजिट भी मुज़क्कर की तरह है नॉर्मल, 10th डिजिट भी मुज़क्कर की तरह है नॉर्मल। 13 से 19 में 10th डिजिट तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर की तरह है, मुअन्नस के लिए मुअन्नस की तरह है। यूनिट डिजिट उसकी ऑपोजिट जैसे पहले था, क्या हो जाएगा जी, सलासता, और ये मबनी होता है,
ज़बर पे मबनी होता है, सलासता। और ये क्या होगा जी? सलासा। ये क्या होगा जी? अरबाता। अरबा। ये क्या होगा जी? खमसता। और ये क्या होगा? खमसा। ये क्या होगा जी? सित्तता। सित्ता। ये क्या होगा जी? सबआता। सबआ। ये क्या होगा जी? समानियता। और ये समानी। ठीक है, वही गाली वाले केस की वजह से। ठीक है, समानियू नहीं होगा। और समानिन अकेला और जब तब होता है जब इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर या मुरक्कब इजाफी बन जाए या इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लग जाए, फिर इसकी या वापस आ जाती है, अलिफ लाम लगे तब भी वापस आ जाती है। तो समानी अशरता। और ये क्या होगा जी? तिस आता। और ये क्या होगा जी? तिस आ। और 13 से 19 में चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, यूनिट डिजिट भी मबनी है, ज़बर के साथ ही रहेगा। 10th डिजिट भी मबनी है, वो भी ज़बर के साथ फिक्स रहेगा। ठीक है, और 11 में भी यूनिट और 10th दोनों मबनी हैं। 12वें में भी 10th डिजिट मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में मबनी है। सिर्फ यूनिट डिजिट जो है वो रफ़ा में इस ना या इस नता होगा और नसब में जर में इस ना इस नई या इस नतई होगा। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? मबनी है। मबनी अलल फतहा कहते हैं इसको, ज़बर पर मबनी है। ठीक है, इसके आखिर में ज़बर ही आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? 20 के लिए लफ्ज़ आता है रफ़ा में इशरूना। और जिस तरह आपने जमा मुज़क्कर सालिम पढ़ी थी उसी तरह इसकी नसब और जर बनती है इशरीना। और ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही होता है। इशरूना नफ़ा है, इशरीना नसब और जर है, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना होता है। ये अदद आपके मुकम्मल हो गए। अब इसके साथ मादूद कैसे आता है? मादूद बराह रास्त तमयीज़ के तौर पे आता है। क्या मतलब? वाहिद, मंसूब और नकेरा। अगरचे मानवी तौर पे जो हम पहले पढ़ते आए हैं ना, सलासतु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, तो वहाँ भी मानवी तौर पे तुल्लाबिन तमयीज़ ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि तमीज़ इसलिए है ना क्योंकि सलासतुन कह रहे हैं तो एक भाम है ना, किसको 3 कह रहे हैं, तो वह भी मानवी तौर पे तुल्लाबिन तमयीज़ ही है, लेकिन वो टेक्निकली मुज़ाफ़ इलैहि बन के आ रहा होता है। यहाँ पे तमयीज़ अपने असल तरीके पे कैसे आती है? वाहिद, मंसूब, नकेरा, वो तरीके पे। क्योंकि अदद के अंदर एक इबहाम होता है ना, जब भी अदद आप बोलेंगे, कम के अंदर भी इसलिए इबहाम था कि वहाँ भी एक अदद का माना होता है ना कितना, तो एक इबहाम है। तो लिहाजा कोई भी अदद बोलेंगे तो इबहाम होगा किस चीज़ को गिन रहे हैं। तो लिहाजा वहाँ पे भी सलासतु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, तो तुल्लाबिन मानवी तौर पे वहाँ भी तमीज़ है, लेकिन वो जर में होती है, जमा होती है। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से। यहाँ तमीज़ के नॉर्मल उसूल की तरह, यानी वाहिद, मंसूब और नकेरा। तो मादूद कैसे आ रहा है 11 से 20 में? अभी 20 तक ऐसे ही है। मादूद कैसे आता है? बतौर तमयीज़ आता है बराह रास्त। और वो क्या है जी? वाहिद, मंसूब, नकेरा। ठीक है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया पिछलों में भी मानवी तौर पे मादूद तमयीज़ ही था। ये क्या है जी? तालिबन। ये भी क्या होगा जी? तालिबन, 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 तालिबन। कितने हो गए? 1 2 3 4। और ये 10 के लिए, 20 के लिए भी क्या आता है? तालिबन। यहाँ क्या आएगा? तालिबतन। बाकी 3 चीज़ें तो फिक्स करनी है आपने, जिन्स सिर्फ आप चेंज कर रहे हैं, बाकी अदद, वसत और इराबी हालत फिक्स है ना।
वाज़ेह हो रहा है ना। तो अहदा अशरा तालिबन 11 तालिब इल्म, और इसी को देख लें पहले। अहदा अशरा तालिबन 11 तालिब इल्म, इसना अशरा तालिबन या इसनई अशरा तालिबन 12 तालिब इल्म, सलासता अशरा तालिबन 13 तालिब इल्म, अरबाता अशरा तालिबन 14 तालिब इल्म, खमसता अशरा तालिबन 15 तालिब इल्म, सित्तता अशरा तालिबन 16 तालिब इल्म। पढ़ते ना साथ साथ। सब आता अशरा तालिबन 17 तालिब इल्म। आगे क्या है? समानियता अशरा तालिबन 18 तालिब इल्म, तिसअता अशरा तालिबन 19 तालिब इल्म, इशरूना तालिबन या इशरीना तालिबन 20 तालिब इल्म, इहदा अशरता तालिबतन 11 तालिबात, इसना अशरता तालिबतन या इसनतई अशरता तालिबतन 12 तालिबात, सलासा अशरता तालिबतन 13 तालिबात, अरबा अशरता तालिबतन 14 तालिबात, खमसा अशरता तालिबतन 15 तालिबात, सित्ता अशरता तालिबतन 16 तालिबात, सबआ अशरता तालिबतन 17 तालिबात, समानी अशरता तालिबतन 18 तालिबात, तिसआ अशरता तालिबतन 19 तालिबात, इशरूना तालिबतन या इशरीना तालिबतन 20 तालिबात। वाज़ेह? दोबारा देख लें। क्या हमने कहा? जो 10th डिजिट है 11 से 19 में, उस एतबार से एक ग्रुप है। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर का नॉर्मल तरीका यानी गोलता के बगैर आना, अशारा 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 11 से 19 सब में यही आएगा। और मुअन्नस के लिए मुअन्नस का नॉर्मल तरीका गोलता के साथ आना यानी अशरता अशरता सब में यही आएगा। और ये थ्रू आउट मबनी है, आखिर में ज़बर ही रहेगी, रफ़ा नसब जर तीनों में, ठीक है। और ये बाद में होगा। जो यूनिट डिजिट है उस एतबार से 11-12 एक ग्रुप है, 13 से 19 दूसरा ग्रुप है। जैसे 1 से 10 में था, 11-12 में मुज़क्कर की तरह था, अहादा वहाँ वाहिद था, तो यहाँ अहादा है और ये भी मबनी होता है। और मुअन्नस में खड़ी आखिर में जो खड़ी ज़बर हो ना, वो मुअन्नस की नॉर्मली अलामत होती है। तो इहदा ये मुअन्नस है और ये भी मबनी होता है, ठीक है। जो 12 है उसके लिए इस ना नहीं था, तो नून गिरा के क्या बन गया? इस ना। ये इस ना या इस नई दोनों हो सकता है, इतना हिस्सा मोरब है। और इस नता या इस नतई, वहाँ इस नता नहीं था, नून गिरा दें तो इस नता या इस नतई हो जाएगा, ठीक है। 13 से 19 में ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे 3 से 10 में था। मुज़क्कर के लिए गोलता लगेगी, मुअन्नस के लिए गोलता नहीं लगेगी यूनिट डिजिट में, ठीक है। और ये हिस्से भी थ्रू आउट क्या होंगे? मबनी होंगे अलल फतहा, ज़बर पर मबनी होंगे, आखिर में ज़बर ही आएगी तमाम इराबी हालतों में। तो सलासता अशरा, अरबाता अशरा, खमसता अशरा, और शीन पर जो अशरा है उसमें मुज़क्कर में ज़बर आती है, मुअन्नस में सुकून होता है। तो खमसता अशरा, सित्तता अशरा, सबअता अशरा, समानियता अशरा, तिसअता अशरा। यहाँ पे सलासा अशरता, अरबा अशरता, खमसा अशरता, सित्ता अशरता, सबआ अशरता, समानी अशरता, यहाँ पे या सुकून के साथ होता है, तिसआ अशरता, ठीक है। और 20 के लिए हमने कहा जो जमा सालिम वाला मुज़क्कर वाला नॉर्मल वज़न होता है उससे मिलता जुलता वज़न है। इशरूना रफ़ा है और इशरीना नसब या जर है, और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम अदद इस्तेमाल होता है। और 11 से 20 तक थ्रू आउट जो मादूद है वो अदद के बाद आता है और बराह रास्त बतौर तमीज़ आता है, वाहिद, मनसूब और नकेरा। और मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। वाहिदुन व इशरून, जैसे इंग्लिश में तरतीब यही है ना, 1 से 10 के लिए अलग काउंटिंग है, 11 से 19 में वहाँ भी क्या है? नए लफ्ज़ हैं, 11, 12, 13, ठीक है। उसके बाद 20, 30, 40 एक ग्रुप है, तो यहाँ भी इशरून, सलासून, अरबाउन एक ग्रुप है। 21 वाहिदुन व इशरून, ठीक है। 22 इसनान व इशरून, ठीक है। इस तरह इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश के जो पैटर्न है उसके करीब है अरबी की गिनती, ठीक है। सही हो गया। अहदा अशरा कौकबन आता ना कुरान मजीद में, इन्नी रअयतु चूँकि अब आ रहा है ना, तो ये मफूल है ना, अहदा अशरा तो नसब में है, लेकिन मबनी है तो अहदा अशरा ही रहेगा। इन्नी रअयतु मैंने देखा, अहदा अशरा कौकबन 11 सितारों को। कौकबन तमयीज़ के तौर पे आ रहा है इसलिए मंसूब है, और मफूल का जो मंसूब है वो कौन है? अहदा अशरा, लेकिन वो मबनी है तो उसके पे कोई अलामत नहीं आई, ठीक है। इसी तरह आता है अलैहा तिसअता अशर, तिसअता अशर आई है ना, उसका मादूद जो है वो महजूफ किया गया, ठीक है। लेकिन अलैहा तिसअता अशर, तिसअता अशरा, उस पर 19 हैं, तो उसका मादूद फिर मुफस्सिरीन बयान करते हैं 19 फरिश्ते हैं, ठीक है, मलाकन।
सही है। तो अब आप थोड़ी सी लिख लें चीज़ें। तालिबुन को काउंट कर लें, तालिबतुन को कर लें, आलिमुन को कर लें और आलिमतुन को कर लें। 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक। यहाँ पे इसकी जमा आपको मालूम है गैर मुनसरिफ होती है, ठीक है ना। उलमाउ है ना, तो सलासतु उलमा, ठीक है, ये हम मश्क कर चुके हैं ना। आलिमतुन कर लें। इसी तरह आप कर लें जी ताजिरुन, इसकी जमा तुज्जार होती है, 1 से 10 में, 3 से 10 में इस्तेमाल होगी, बाकी जगह ये नॉर्मल होती है। और छठा आप कर लें मुस्लिमतुन, ठीक है, मुस्लिमतुन। इसी तरह आलिमतुन की तरह बनेगा मुस्लिमात, 3 से 10 में, और बाकी यहाँ तो वाहिद ही आना। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके जमा करा दीजिएगा। सही है जी, सबको वाज़े हो गया ना। इसके आगे जो तमरीन 55 है वो भी करनी है मेरे ख्याल है अभी। हाँ, अभी तो 53 भी करनी है, 53 भी करनी है, 54 भी करनी है। हाँ जी 53, 54, 55। हाँ जी 53 तो खैर होगी ना, आदत की वजह से नहीं की थी। हाँ, अब आदत पढ़ लिया ना हमने, पिछली दफ़ा यहाँ तक पढ़ा था ना, 51 तक पढ़ा था। 56 52, अब 52 तमरीन यही इसी अदद की है। पिछली दफ़ा 51 तक पढ़ा था, 52 अभी हमने अभी देख लिया, तो 53 से अब हमने आगे बुध वाली क्लास में पढ़ना। जी जी जी। और वहाँ हमने पिछली क्लास में इसके बाद क्या पढ़ना, पिछली क्लास में भी इसी तरह की मश्क है, ठीक है। बल्कि अब क्या करेंगे, ये जो मश्क है ना तमरीन नंबर 25 वाली, 25 के बाद जो मश्क है और जो मश्क है इसके बाद तमरीन नंबर 53 जो है, ये इकट्ठे पढ़ लेंगे मंगल वाली क्लास में, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे मंगल वाली क्लास में उसके निसाब को पढ़ लेंगे, बुध वाली में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात ये की। सर चौथे नंबर पे क्या लिखा है आपने? पांचवें पे ताजिरुन, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।